हाँ, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग लेंसेस के बारे में देखे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस फार्मूला जो आया था वो 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। 1/f इजकल टू था μ2/μ1। μ1 सराउंडिंग के लिए बोल रहे हैं, μ2 लेंस का, या फिर μl/μs कर देते हैं। 1 बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1 माइनस 1 बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2। ठीक है, यानी कि 1/f को हम लोग इतना लिख सकते हैं। फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f को सिर्फ लेंस फॉर्मूला कर देते हैं। सारे चीज को इस फॉर्मूले में हमको साइन के साथ पुट करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कुछ था, फिर कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग इसी चीज पे बेस्ड जो है ग्राफ बनाना देखते हैं कि दोनों लेंसेज के लिए ग्राफ कैसे आता है। तो अगर हम बोल रहे हैं फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर फोकल लेंथ की बात करें तो हम सिंपल केस ले रहे हैं कि लेंस है, लेंस डेंसर है, सराउंडिंग मीडियम एयर है, यानी कि एयर रेयरर है। हम लोग देखे थे कि अगर सराउंडिंग मीडियम कैसा है उसके ऊपर फोकल लेंथ चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है कि लेंस का फोकल लेंथ फिक्स नहीं रह रहा है, सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। खैर, अगर हम लोग जनरल केस दे रहे हैं, यानी कि एयर में ग्लास का एक लेंस रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेंस के बारे में ये चर्चा हो रही है। हम लोग मिरर में देखे थे तो उसमें जो था सो था, लेकिन यहाँ हम लेंसेस के लिए कह रहे हैं। तो पॉजिटिव किस केस में आता है, तो कन्वेक्स में। कन्वेक्स में अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो ये कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये कनकेव लेंस को। ठीक है, वैसे ही यू की बात करें तो यू पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वर्चुअल है, और निगेटिव होगा तो रियल है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वी के केस में जैसा हम लोग मिरर में पढ़े थे वैसा ही नहीं होता है। मिरर में हमने देखा था कि अगर वी निगेटिव है तो रियल है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। लेकिन यहाँ पे जब ये पॉजिटिव होगा तो रियल होगा, और निगेटिव होगा तो वर्चुअल होगा। यानी कि हम साइन देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसा है, लेंस। ठीक है, जनरल केसेस की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ के। तो अब हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो हम इसका लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है, पॉजिटिव है, हम लिख सकते हैं इसको 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ठीक है, हम u और v के साइन नहीं देंगे क्योंकि दोनों u बनेंगे। अगर हम ये कर्व बनाने जाए हमको कि i इक्वल टू x प्लस c स्लोप प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका अगर हम फोटो बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इधर हम बोल रहे हैं 1/v है, इधर 1/u है। तो 1/v 1/u y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप 1 कट कहाँ करेगा, प्लस 1/f पे। ठीक है, जब 1/u 0 हो तो 1/v क्या होगा, प्लस 1/f। स्लोप है 1, यानी कि ऐसा ये लाइन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है v वर्सेस u कर्व। ठीक है, यानी कि v वर्सेस u कर्व अब हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो वैसे ही जैसा कि हम लोग मिरर के लिए बनाए थे।
मिरर के केस में हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है तो इमेज कहाँ पे लाई करेगा। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर माइनस इन्फिनिटी पे हो तो पहले लाइन खींच देते हैं। लेट से किया हमारा U हो गया, ये V हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है यानी कि लेंस है, कोई कन्वेक्स लेंस है ऐसा रखा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनता है, और वो फोकस होता है प्लस एफ पे, तो हम प्लस एफ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। उसके बाद जब इमेज जो है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो चलते 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 आता है फोकस पे, फोकस पे जब आता है यानी कि माइनस एफ पे जब आता है, ठीक है, तो वहां पे इमेज जो है माइनस इन्फिनिटी से हम प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ऐसा हम दो लाइन ड्रॉ कर लिए, इसके बाद कर्व यहाँ से ऐसा, फिर जस्ट आया तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे है तो ऑप्टिकल सेंटर पे ऐसे चला जाए, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होगा, यहाँ जैसा भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, लेकिन ये शेप कैसा होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब यहाँ पे तीन तीन रीजंस दिख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस रीजन में बात करें दोनों केसेस के लिए, किसमें ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, तो हमको दिख रहा है कि यू जो है निगेटिव है, यू निगेटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल होगा। वी जो है वो निगेटिव है यानी कि ये वर्चुअल होगा, क्योंकि इस केस में निगेटिव मतलब वर्चुअल। इस रीजन में आते हैं, सेकेंड रीजन में, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें भी रियल है, लेकिन इमेज इसमें अब रियल हो गया है। क्यों? क्योंकि वी पॉजिटिव है। इस केस में आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, इमेज जो है वो रियल है। तो लेंस से भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है। वैसे ही इसमें भी हम डिसाइड कर लेंगे। इस रीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट रियल होगा क्योंकि यू निगेटिव है, वी चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में इमेज भी रियल होगा। इस रीजन की बात करें तो ऑब्जेक्ट रियल, इमेज चूंकि निगेटिव है तो ये वर्चुअल होगा। इस रीजन की बात करेंगे तो इस रीजन में ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है और इमेज जो है वो रियल है, ठीक है। यानी कि कर्व हम सिंपली इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैसा वेरिएशन है, उसी चीज को यूज करके कर्व बना रहे हैं, ठीक है। मैथ्स अच्छा है तो इक्वेशन से भी जा सकते हो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मूला आएगा, उससे चेक कर सकते हो कि असिम्प्टोट कहाँ कहाँ बनेंगे, उसके हिसाब से अपना बना सकते हो। नेक्स्ट देख रहे हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है तो इसके लिए फोकल लेंथ जो होगा निगेटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव होगा। फोकल लेंथ निगेटिव यानी कि 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f होगा, ठीक है। फोकल लेंथ निगेटिव है तो हम उसका साइन पुट कर दे रहे हैं तो माइनस 1/f होगा, क्लियर है। तो यहाँ से हम फिर से वही, इधर 1/v है, इधर 1/u है, ये कर्व बताएंगे तो हमको दिख रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो अब माइनस 1/f पे है और स्लोप 1 ही है यानी कि लाइन ऐसा जाएगा, ये 1/f आएगा। ऑब्जेक्ट इमेज के आसान से लिख सकते हो, इसमें ऑब्जेक्ट रियल दिख रहा है, इमेज वर्चुअल दिख रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल दिख रहा है, इमेज भी वर्चुअल दिख रहा है क्योंकि भी नेगेटिव है। इसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है, ठीक है। नहीं किस रीजन में क्या होगा उससे तुम बता सकते हो, क्वेश्चन में चेंज करके दे सकता है। यहाँ पे 1/v है, 1/u है, 1/f है, तो हो सकता है f/v कर दे, ठीक है। किसी ने पूछा भी था, कैसा ही कुछ कर्व दिया हुआ था जिसमें f/v वर्सेस f/u का कर्व था,
तो एफ को साइन के साथ वैसे ही रिलेट करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो है 1/v वर्सेस यू कर्व। ठीक है, v वर्सेस u अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इधर है v, इधर है u। अगर ऑब्जेक्ट जो होता है माइनस इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज बनता है इसके फोकस पे। फोकस किधर? तो निगेटिव साइड में, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग फोकस पे बनता है। और जब ऑब्जेक्ट जो है पोल तक आता है तो पोल तक इसी रीजन में रहता है, लेकिन जब हम इधर की तरफ फोकस पे गए थे तब कल्टी मार रहा था इमेज। तो ऐसा हमको लाइन बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें कैसे जाएगा? पोल पे गए तो पोल पे ऐसा, और इस रीजन में फिर ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में हम लोग आराम से बता सकते हैं। इसमें अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो माइनस है तो ये रियल होगा, इमेज माइनस है तो वर्चुअल है। इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल। इसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, भी वर्चुअल, यानी कि दोनों जो है वो वर्चुअल ही है इस केस में। ठीक है, तो ये था हमारा इमेज। अगर हम लोग दोनों लेंसेज के बारे में देखें तो कर्व हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। नो नहीं सर। है? ठीक है, कह रहे कि एक बाइक, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कह रहा है कि एक तरफ का रेडियस अगर r1 है तो दूसरे तरफ का 2r1। ठीक है, यानी कि रेडियस जो है एक तरफ का अगर r1 है तो दूसरे तरफ का 2r1 रेडियस है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है। इफ फोकल लेंथ जो है वो अगर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन फाइंड r1 एंड r2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक तरफ का रेडियस r1 है, दूसरे तरफ का जो है पहले का डबल है। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो r1 r2 क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। सर तो सराउंडिंग मीडियम। एयर कुछ नहीं बोला है तो यार। सेवेंटी फाइव और 150। 75 एंड 150। ये चीज दे रखा है, ये तो 2 माइनस 1 1 हो गया। यहाँ से 1/r1 प्लस 1/2r1 हो जाएगा, 2 1 3/2r1। ठीक है, कितना दिख रहा है? 2f/3। ये दिख रहा है? नहीं, 3f/2।
3f/2 यानी कि 75 सेंटीमीटर। तो R2 जो हो जाएगा वो हमको इसका डबल है 150 सेंटीमीटर। सिंपल सा है फॉर्मूला, बेस्ट। एक बोल रहा है कि लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ एयर में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ इन एयर जो है 10 सेंटीमीटर है। एंड ठीक है, फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है, और ये अगर हमारा R1 है तो ये R1 ही है। ये जो R2 है ये बोल रखा है कि ये चीज है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि नाउ अगर हम ये जो लेंस रखे हैं ऐसा, इधर हम बोल रहे हैं कि R1 है, ये R2 है, R1 का वैल्यू नहीं दे रखा है, इधर एयर है और इधर जो है कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, यानी कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। एक तरफ एयर है, एक तरफ कोई और मीडियम है, अदर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। क्लियर है इतना? तो हमसे पूछ रहा है कि इफ पैरेलल इंसिडेंट रे इन एयर falls on lens, it will converge on other side at a distance is equal to what? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर एक लेंस है जो अगर एयर में रहता तो उसका फोकल जो है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि एक साइड का मीडियम हम चेंज कर दे रहे हैं, एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जा रहा है। इस केस में अगर हम पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट करते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म करे, मतलब कहाँ पे वो कन्वर्ज करेगा रेज, उसको बताना है। सॉल्व करो। तो लेंस का म्यू नहीं दिया हुआ है। नहीं, म्यू भी नहीं दिया है, R1 भी नहीं दिया है। हो गया? नो सर। कर क्या रहे हो? अप्रोच क्या है? सर पहला में तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाए हैं, और फिर दूसरा वाला में जो एक कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला था वो दोनों सरफेस के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, इसका कोई रेडीमेड फार्मूला तो हम लोग निकाले नहीं है। जब दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो तो अलग अलग ही हम लोग कर लेंगे।
आया किसी का? क्या करना है कि पहला तो हम इस फॉर्मूला से ये चीज लिख के रख ली है। दूसरा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम इस लेंस को दो ऐसे सरफेसेस में डिवाइड करें तो इधर एयर से रे जा रहा है, इधर म्यू लेंस का हो जाएगा। तो इसके लिए हम रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म्यू बाई वी वन, लेट से किसका है, V1 पे बना हो, -1/∞ इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन होता है, यानी कि म्यू -1/R1 पॉजिटिव में रहेगा। इसके लिए लिखेंगे तो फाइनल जो बनेगा 2 वाले में बनेगा, यानी कि 2/V माइनस जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो V1 पे है तो म्यू बाई V1 इजकल टू 2 माइनस म्यू बाई R जो है -20। ये हमारे दो इक्वेशन है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से हमको म्यू बाई वी वन कटता हुआ दिख रहा है 2/V इजकल टू म्यू -1/R1 प्लस 2 माइनस म्यू बाई -20। ठीक है, अब इसी चीज को सॉल्व करना है। हमको ऊपर से दिख रहा है किसका वैल्यू, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2/V इजकल टू म्यू -1/R1, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं प्लस म्यू -1/20 माइनस म्यू -1/20। ठीक है, प्लस ये जो था वो तो है ही। क्लियर है? यहाँ पे हमने इस चीज को ऐड कर दिया है। ऐड करने से हमको कोई घाटा फायदा है नहीं, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हमको ये फायदा हो गया कि म्यू -1 इजकल टू 1/R1 प्लस 1/20 हमको इधर दिख जा रहा है। और यहाँ पे लिखे तो यहाँ माइनस म्यू बाई 20 माइनस माइनस प्लस 1/20, यहाँ पे अगर देखें तो -2/20 प्लस म्यू बाई 20 अलग अलग कर लिए तो ये भी कट जा रहा है, म्यू भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 2/V, इसका वैल्यू है 1/10। ये आ गया हमारा +1/2 यानी कि -1/20। सॉल्व कर लो। तो V इजकल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा, बस म्यू हमको दे नहीं रखा, R1 दिया नहीं है, तो हम कैसे क्या यूज करें। क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। ठीक है, फिर एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इससे 5 सेंटीमीटर के दूरी पे एक ऐसा ग्लास स्लैब रखा हुआ है जिसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्लास का जो म्यू है वो है 3/2, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एयर की बात हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फाइनल इमेज।
जल्दी जल्दी फाइंड करो ये सब। $61 centimeter from lens. 1 इसके लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो v प्लस 1/f आ जाएगा, यानी कि v टू v uf अपॉन u साइन के साथ पुट कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा -30 इंटू 20/-10। हेलो, Yes sir. स्क्रीन आ रहा है? Yes sir. ठीक है, तो v यहाँ से हमको कितना मिल जा रहा है, v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये सिर्फ अगर लेंस होता तो, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये रे इधर से कहीं गया है, ये इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे जाता, ठीक है, यहाँ पे जाके मिलता, लेकिन इस स्लैब की वजह से इसमें हम बोले थे कि जिधर भी रे जाएगा उधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्टिंग आएगा, यानी कि यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन फाइनली यहाँ बनेगा और ये डिस्टेंस क्या होगा s, यानी कि शिफ्ट। तो इसका अगर हम शिफ्ट का बात करें तो आया था t1 - 1/, यही था। तो Yes sir. 2/3, 3 - 1, ये कितना जा रहा है 1. सॉल्व करने से? थिकनेस 3 है तो 3 कट जा रहा है 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फाइनल डिस्टेंस होगा वो लेंस से कितने दूरी पे होगा, तो v फाइनल जो आ रहा है 61 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है, लेंस से कितने दूरी पे है 61 सेंटीमीटर। सिंपल सा सर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर देने का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। हो सकता था कि इमेज पहले इसका इधर ही बनता, ठीक है, तो लेंस का इधर बनता तो उसके हिसाब से फिर उसका शिफ्टिंग इधर ही करते, कोई कुछ खास उसका कुछ दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए दे रखा है कि दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो। क्वेश्चन है कि एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, दोनों के बीच का दूरी है 50 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर है, 50 नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि वेयर शुड
Where should object be placed so that image coincide it? ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि इमेज जो बनेगा वो उसी पे बनेगा, यानी कि इमेज फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। के केस से सॉल्व करो जल्दी। हो गया? सिक्सटी सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। कितना? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस आ रहा है। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे जाएगा, ये जो हमारा डेविएटेड दिख ही नहीं रहा है, ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ डेविएट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो रे जो है मिरर पे आ रहा है, हम जानते हैं कि हम पहले भी बोले थे कि अगर हमारा कंडीशन ऐसा है कि इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बने तो सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि रे कहीं ना कहीं से अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, यानी कि वो अगर यहाँ फाइनली टकरा रहा है तो किसने एंगल पे टकरा रहा होगा, 90 पे, और वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा होगा, तभी जाके इमेज वहां बनेगा। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से ये जो है हमारा पॉइंट है जो कि रे मिरर पे पड़ रहा है, तो ये 90 डिग्री पे पड़ रहा है, तो ये ऑफ कोर्स और कुछ नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी की बात कर रहे हैं तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी की बात करें तो ये हमको मिल जा रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि V फॉर लेंस हमको मिल जा रहा है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, F पता है, वो इसका -20 सेंटीमीटर होता है। लेंस से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये दूरी अगर हम बोले कि ये U है यहाँ से, तो U हमको फाइंड करना है, तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f होता है, तो हम U को लिख सकते हैं VF अपॉन F माइनस V, साइन के साथ पुट कर देंगे तो -15 इंटू -20 बाई -20 प्लस 15, यानी कि आ जा रहा है हमारा माइनस कितना 5360, यानी कि लेंस 60 सेंटीमीटर पे हमको रखना पड़ेगा। इसमें कंसेप्ट क्या था कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट पे ही कोइंसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो अपने पाथ का डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो 90 डिग्री पे टकराया होगा, तो यहाँ मिरर पे टकरा के रिवर्स हो रहा है, तो मिरर को 90 डिग्री पे टकराया है, 90 डिग्री पे टकराया यानी को जरूर हो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा। इसके बाद तो सिंपल से कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन, तो ये जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है।
तो लेंस के लिए क्या आएगा देखते हैं। लेट्स से कि लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका इमेज बनता है। तो अगर ऐसा इमेज बनता है तो हम लोग यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अगर एक रे ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि एफ और 2f के बीच में है तो ये 2f से बियॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है जो भी है। अगर हम लोग ये ट्रेन इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इसको हाइट ऑफ इमेज बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस को हम u बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को v बोल रहे हैं। तो साइन के साथ अगर m को बोले तो यहाँ पे माइनस एच आई बाई एच ओ आ रहा है, तो साइन के साथ पुट करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि v बाई यू आएगा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग m को साइन के साथ पुट करेंगे। एच आई नीचे है, एच ओ ऊपर है, माइनस में आएगा, माइनस आएगा तो इन्वर्टेड होगा। भी है, यू है तो साइन के भी पॉजिटिव है, यू निगेटिव है, ऐसे भी निगेटिव आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड, पॉजिटिव रहेगा तो डिमिनिश्ड, यानी कि m का वैल्यू भी हम देख के आराम से बता सकते हैं, क्यों क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इमेज का नेचर कैसा है, साइज कैसा है। ठीक है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इनलार्ज है या फिर डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, हम बता सकते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, सारा चीज लग रहा होगा कि एक ही चीज रिपीट टेलीकास्ट बार बार चल रहा है, मिरर में भी, कर्व सरफेस में भी, यहाँ पे भी वही चीज। लेट से कि एफ है, ये 2f है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना छोटा सा एक रखा हुआ है, ये एंड ए है, ये एंड बी, तो ये f और 2f के बीच में रखा हुआ है। हम इस एंड को बोल रहे हैं कि बी ए है और बी है। ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? ठीक है, दोनों जो है f और 2f के बीच में, तो f और 2f के बीच में रहता है तो बियॉन्ड में बनेगा 2f के। ठीक है, अब जो भी पॉइंट 2f के करीब होगा वो 2f के करीब होगा, जो फोकस के करीब होगा वो थोड़ा दूर होगा, यानी कि a डैश b। ठीक है, यानी कि फोकस 2f पे रहेगा तो 2f पे, फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी। ठीक, ऐसा है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम बोले कि x दूरी पे यह dx, ठीक है, ये जो है यहाँ से y दूरी पे ये dy है। तो हमको जो मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल लिखना होगा वो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं तो इसको हम dy बाई dx लिखें। dy बाई dx कहाँ से आएगा? तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इजकल टू 1 बाई f होता है। दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई y माइनस माइनस प्लस 1x हो जाएगा इजकल टू 1 बाई f लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, y करो, dy बाई dx करना है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस 1 बाई एक्स हमको स्क्वायर प्लस इजकल कैसे टू आ गया? 1/y प्लस साइन के 1/x साथ पुट कर। हाँ साइन डाल दिया सर। हाँ, साइन यूज कर लिए, जैसे कि लेफ्ट साइड है तो माइनस रख दिए, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? हम लेंथ का सिर्फ निकाल रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि माइनस एम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो जो ml है वो क्या है? माइनस एम स्क्वायर या फिर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है? तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ध्यान दें।
ठीक है, अगर बड़ा सा ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो हमको दोनों एंड का जो फॉर्मूला है वो लगाकर लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली डिफरेंशियल मेथड यूज करके हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को -v² / u² आसानी से यूज कर सकते हैं, जो कि हमको दिख रहा है कि वो -m² के बराबर है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, सर मिरर में जब डिराइव की तो उसमें तो साइन नहीं डाले थे। दोनों निगेटिव था ना। अगर हम कनकेव मिरर का एक केस लिए थे तो उसमें v भी निगेटिव था, u भी निगेटिव था। जो भी यस केसेस लिए थे ना, ठीक है, और दूसरे साइड तो ऐसे ही 0 होना था, इसलिए सर उसमें ठीक है। माइनस dy/dx लिए थे, इसमें बस dy/dx लिए। वहां पे हमारा जो इमेज बन रहा था, यहाँ ए बी ऐसा है, यहाँ पे a डैश b डैश वैसा ही है, सेम ओरिएंटेशन में है। यस वहां पे सर। जब हम लोग मिरर के केस में किए थे, लेट से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस था, यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ ये ए इधर हो जा रहा था, याद आया? यस सर। इसलिए ठीक है, ये चीज आ गया तो फिर से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम उतना नहीं करा रहे हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ को कंसीडर करें तो क्या होगा। तो वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे तो जैसा कि हम लोग मिरर में करे थे वैसा ही केस यहाँ पे भी होगा, सेम चीज होगा साइन को कंसीडर करते हुए। जैसे देखते हैं मोशन ऑफ इमेज। ठीक है, मोशन ऑफ इमेज तो हम क्वेश्चन से डील करेंगे। लेट से कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेंस है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, इमेज कहाँ बनेगा बताओ? 60 यू जो है सेंटीमीटर। 30 है, अभी हम लोग सॉल्व किए, v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर में मिलेगा। ठीक है, डेटा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये चीज थोड़े कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, u अगर -20 है, f इसका +20 होता है, तो v +60 सेंटीमीटर आता है। क्लियर? लेट से कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ पे अगर उसका इमेज बन रहा है तो इमेज का स्पीड कितना होगा? ये जो इमेज है इसका स्पीड किधर भी हो, ये कितना होगा? ठीक है, इसको वी आई लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जिधर भी जाए। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे अगर हम इस फिगर के अनुसार देखें तो इसका फोकस इधर होगा, ये फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा हो। खैर, हमको भी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना, क्या करेंगे तुम लोग बताओ? लेंथ इक्वेशन लेके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, वही पोजीशन जो वाला फॉर्मूला था उसी चीज को यूज करेंगे, यानी कि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज देगा। कि यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, ऐसा तो नहीं ना आ रहा है मन में? क्योंकि बचपन से तो वही यूज नो करते सर। हैं। ठीक है, कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, f कुछ होगा, a रहता तो एक्सेलरेशन रहता। खैर, तो यहाँ से अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/v² dv/dt माइनस -1/u²।
du by dt, फोकल लेंथ कांस्टेंट है 0, तो dv by dt इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी बाई डी टी आ रहा है। सेम फॉर्मूला आया, देखो तो वहां पे माइनस थे, प्लस में आ रहा है। ये जो चीज हम लोग भी मेजर कर रहे हो लेंस के रिस्पेक्ट में है, तो dv बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये जो u मेजर करते हैं वो भी हम लोग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है। L फॉर लेंस है, ये ध्यान रखना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ माइनस आएगा, इधर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लेंस, ये आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो v बाई यू जो है 2 आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, लेंस तो रेस्ट पे। क्या यही चीज हम लोग तीसरी बार, नहीं तीसरी बार क्या चौथी बार कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, वही बोल रहे थे कि अगर एक बार समझ में आ गया है तो लगेगा कि हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, और नहीं आया तो लगेगा कि बार बार हम एक ही चीज काहे क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दें, ठीक है। तो डायरेक्ट जनरल केस का ही एग्जांपल दे रहे हैं कि हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर हाइट पे इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, सेंटीमीटर पर सेकेंड से फेंक दिए हैं, 37 जो डिग्री। कि 37 डिग्री, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसी को कर रहे हैं। सॉल्व करो। सर वही मैग्निफिकेशन वाला यूज करेंगे ना इसमें फिर, परपेंडिकुलर के लिए। हम्म, हाँ परपेंडिकुलर वाले के लिए एच आई पे एच ओ इक्वल टू वी पाई। हाँ, उसके लिए मैं, हाँ वही करेंगे। हेलो, हाँ 6:30 कर दें। हम्म,
सर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाला तो 32 आ रहा है। अच्छा 8, ठीक है, हम 2 ही ले रहे थे। 4 × 8 32 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए अगर करेंगे तो ये आएगा। यस सर। ठीक है, तो रख देते हैं हाइट ऑफ इमेज क्या है +1, तो सेंटीमीटर, du/dt क्या था 8 था, तो ये 8 हो गया, प्लस u जो है -30 है, dhi/dt एक तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर हो गया, माइनस v जो है 60 है, dho/dt ये हमको कितना दे रखा है 6, प्लस में ऊपर की तरफ हम 6 ले रहे हैं, माइनस ho जो है हाइट है, ओ अच्छा hi तो -2 आया है ना। ठीक है, ये ho जो है 1 है, और dv/dt जो आया ये 32 आया है, इक्वल टू 0। यहाँ से ये चीज हमको फाइंड करना है, कितना आ रहा है सर 121.6 आ रहा है। 121.6 जगह 36 16। सब साइन सही रखे हैं, HO dv/dt प्लस dho/dt ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस जो भी आ रहा है 360 3292 408/30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इतना ही आएगा। तो ये जनरल केस था, इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ लेंस लेते तो परपेंडिकुलर वाले में वेलोसिटी ऑफ लेंस का कोई लोचा नहीं है, सिर्फ किसमें है ऊपर वाले में। क्लियर है, यहाँ प्रिंसिपल एक्स, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एच जो हम लिखे हैं, यानी कि dhi/dt जो है किसके रिस्पेक्ट में है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लेंस अगर परपेंडिकुलर ही हो तो वहां से हमको ये ध्यान देना है कि dhi/dt dho/dt du/dt dv/dt ये सारा किसके रिस्पेक्ट में है, तो लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। यानी कि अगर हम लेंस को भी किसी कहीं भी मूव कराएंगे तो वैसे ही ये भी चीजें वेरी करेंगी। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन है, ये लेंस है, यहाँ वाटर है, यहाँ पे एक फिश है 4 सेंटीमीटर नीचे है, 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर, सब मीटर में ही दिया है तो मीटर में ही दे रहा है। 0.4 मीटर है, इसका फोकल लेंथ जो दे रखा है 3 मीटर है, यहाँ से इसका दूरी जो है 0.2 मीटर है,
इसका म्यू जो है 4/3। अगर हम लेंस से देख रहे हैं तो इमेज ऑफ फिश कहाँ दिखेगा? सर आँख कहाँ है हम लोग का? ऊपर से देख रहे हैं। नहीं तो लेंस का लगाने का मतलब ही क्या हुआ? हो गया? जो भी रे जाएगा वो लगेगा कि इस पॉइंट से जा रहा है, इसको डी एपरेंट ही बोल रहे हैं। तो यहाँ से डी एपरेंट अगर फाइंड करते हैं तो क्या आता है? μ2/μ1 इंटू एक्चुअल डेप्थ। μ2 क्या है? एयर है, ये 4/3 यानी कि 4 ऊपर 3 हो जाएगा इंटू 0.4 यानी कि 0.3 मीटर। सर 0.6 फ्रॉम लेंस 0. 6। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ आ रहा है। ऊपर आएगा? नहीं, देखते हैं कहाँ आता है। आंसर नहीं दे दिया है तो सेम तो पोजीशन डी पे ही दिखेगा। सेम पे ही आ रहा है। यस सर। सेम पे कैसे आएगा? अगर ये हम 0.3 आ रहा है, देखते हैं कहाँ आता है। ठीक है, डी जो है 0.3 आता है। तो अब हमारा जो लेंस के लिए, फॉर लेंस की बात करें तो यू जो हो गया -0.5 मीटर हो जा रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखा है +3 मीटर। फोकल लेंथ 3 मीटर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है फोकस और फोकल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम भी पता करेंगे तो भी कितना आएगा? बोलो। भी जो आ जाएगा हमारा 1/f uf अपॉन u प्लस एफ, सर यानी कि 3.3/3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 3.2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। देख लेते हैं क्या आता है। ए प्लस हो जाएगा, दिया जा रहा नीचे गया 5 -3/5 मीटर 6 मीटर। ठीक है, ये जो भी आ रहा है फाइनली -0.6 मीटर पे आ रहा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे फिश है वहीं पे दिखेगी सर तो फिर जब 0.2। जाएगा रे तो फिर से रिफ्रैक्ट नहीं होगा? मिरर है, ये जो रे गया होगा, चलो मान लेते हैं एक रे और भी आया होगा तो उधर चला गया ना। पीछे जो जा रहा है वो तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जा रहा है, अपीयर टू मीट। बात समझ आ रहा है? लेंस से तुम रिफ्रैक्शन वाली बात कर रहे हो, ऐसे सरफेस है, यहाँ से अगर कोई रे गया तो इधर चला गया, ये पीछे जाके कहीं पे भी मिल रहा है।
तो वो जो मिल रहा है वो अपीयर करा रहे हैं, हम जबरदस्ती ले जा रहे हैं, रे नहीं रहा है, तो फिर से उस रे में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहले एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर सरफेस लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ। अब तुम सोच रहे हो कि फिर से सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो नहीं होगा क्योंकि रे आगे की तरफ निकल गया होगा। हाँ, मिरर होता तो फिर से जाता तो रिफ्लेक्ट करता। बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात है, सबको ध्यान रखो, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं रियल ऑप्टिकल इमेज पावर। बनता तब होता। रे तो कभी भी उस पार जा रहा है ना, फिर से पानी में आ रहा है। बोलो, जो रे है अगर वाटर सरफेस से, एयर से फिर से पानी में आता तब ना रिफ्लेक्ट करेगा, यस सर। कैसे भी है, आ ही नहीं रहा है तो कैसे करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल पावर, लेंस हो या फिर मिरर हो, तो ऑप्टिकल पावर हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को। ठीक है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, कितने डिग्री पे वो कन्वर्ज कर पा रहा है कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ लेंस से, ठीक है, लेट से कि एक ऐसा पैरेलल रे आया, ये पैरेलल रे ऐसे सीधा जाता, लेकिन ये लेंस जो है इधर की तरफ उसको बेंड कर दिया, यानी कि ये जो एंगल वो डेल्टा बेंड हुआ है। ठीक है, तो यही जो है अगर बहुत स्मॉल एंगल है तो इस डेल्टा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ये फोकस होगा। अगर हम ये यूनिटी लिख रहे हैं तो ये डेल्टा जो आएगा ये हमारा 1/f आएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है हमारा पावर है, यानी कि पावर हम डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कोई भी रे को ऑप्टिकल डिवाइस कितना कन्वर्ज कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल पावर की बात करेंगे तो हमको कहेगा किसी भी डिवाइस के लिए कि वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना कन्वर्ज कर सकता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस हो मिरर जो भी हो। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 10 ऑफ डेल्टा लिखते हैं, ये इतना एंगल कन्वर्ज कर रहा है। बहुत ही हम लोग पेरेक्सियल रेज ही लेते हैं तो इसको डेल्टा लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो हम लोग पावर को यही लिखते हैं कि 1/f होगा, और इसका जो f रखना होगा ये इन मीटर्स रखना होगा। ठीक है, इन मीटर्स जब रखते हैं तो इसका जो यूनिट होगा वो डायोप्टर होगा, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर जनरली 1/f हम लिख रहे हैं, इन मीटर्स रखना होगा। अब हम बुक्स में क्या दिया रहता है और कैसे दिया रहता है वो सब चीज को अभी एक बार डील करते हैं। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि अगर कन्वर्ज होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, मिरर हो, कुछ भी हो, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग है, तो उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्स कर रहा है, तो उसके लिए जो पावर आए लिखेंगे वो निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग अगर कोई भी चीज रहा तो पर की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग रहेगा तो पावर निगेटिव रहेगा। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव, डाइवर्जिंग के लिए निगेटिव। ऊपर जो है अगर हम इसी के बेसिस पे पावर को हम लिख सकते हैं कि ये 1/f किसी के लिए भी, मिरर हो या फिर लेंस हो। ठीक है, मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ को अगर हम मीटर में रख रहे हैं तो ये पावर 1/f होगा। अब हम तो जानते मीटर हैं, के लिए तो -1/f होता है ना। हाँ उस पे आते हैं हम।
ठीक है, किसी के लिए भी हम ये लिख सकते हैं, लेकिन वही बुक्स में क्या लिखा रहेगा, अगर मिरर रहता है, ठीक है, तो मिरर के केस में हम जानते हैं कि ये हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर होता है उसका फोकल लेंथ जो होता है निगेटिव होता है। तो कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव होना है, तो इसलिए हम लोग -1/f लिख देते हैं। क्लियर है? अगर वही हमारा लेंस होगा तो लेंस के लिए जो कन्वर्जिंग होता है वो ऐसा जाता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, तो पावर ऑफ लेंस अगर लिखना हो तो -1/f लेंस लिखते हैं। क्लियर है? माइनस बोल रहे हैं प्लस, क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग यानी कि पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग यानी निगेटिव। ये बात ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि आगे हो सकता है कि हम लोग का जो फोकल लेंथ है उसको साइन के साथ तो पुट करना ही है, साइन के साथ पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हो सकता है कि कभी कभी पावर निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात जानने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पावर निगेटिव है यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, अगर पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग। ठीक है, इसी में अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसका फोकस जो आता है ये पॉजिटिव रहता है, तो भी इसका डाइवर्जिंग है तो इसका पावर लिखते हैं तो -1/f लिखते हैं, निगेटिव में आना चाहिए। ये जो पावर है निगेटिव रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, यानी कि पावर हमको सिंपली रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो कितना लाइट को कन्वर्ज कर पा रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग लेंस के लिए यूज करते हैं तो +1/f यूज करते हैं, मिरर के लिए यूज करते हैं तो -1/f यूज करते हैं। ठीक, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मिरर कन्वेंशन से देखें तो हमको कन्वर्जिंग के लिए पावर को पॉजिटिव करना होता है, डाइवर्जिंग के लिए पावर नेगेटिव होना चाहिए, उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला तैयार है। नहीं तो डायरेक्टली हम 1/f भी यूज करके निकाल सकते हैं, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है उसके हिसाब से हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1/f से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आने के बाद हमको पता है कि कन्वर्जिंग है, तो नहीं तो डायरेक्टली साइन के साथ ये दोनों यूज करना है। ठीक है, आगे हम इसी के बेसिस पे, पावर है 1/f है तो इसी के बेसिस पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस देखेंगे, यानी कि एक लेंस से दूसरा लेंस, तीसरा लेंस अगर हम कंबाइन कर दें, एक लेंस से एक मिरर को कंबाइन कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, क्या पावर होगा, क्या उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद कटिंग ऑफ लेंसेस, यानी कि कंबाइन करेंगे फिर काटेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सर इस वीक आपका 2 क्लास लगा हुआ है 6:45 में, हो पाएगा क्या? पता नहीं, वो तो नहीं पाएगा, देखते हैं जिस दिन होगा, नहीं तो दिन में ही कर लेंगे, दिन में सब फ्री हो। क्या सर? दिन में सब फ्री हो। सर हम तो पूरा वीक फ्री हैं। ठीक है, देखते हैं, होगा तो होगा। ठीक है।